फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या इसे हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस, दोनों नाम से हम इसे पुकार सकते हैं। ये जानने से पहले कि हम लोग आई के बाद विल का प्रयोग क्यों करते हैं, उससे पहले हम लोग समझेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान होती है गा गे गी होती है, गा गे गी। और ये जो गा गे गी है ना, ये हमेशा मुख्य क्रिया के साथ आती है। ये इसकी क्या है, पहचान है। अब पहचान के बाद हम लोग सहायक क्रिया की बात करेंगे। तो सहायक क्रिया सामान्यतः हम लोग विल या शैल लगाते हैं, विल या शैल लगाते हैं। अब मैं आगे चल के बताऊंगा कि हम लोग शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, इसके लिए आप लोग बस वीडियो में बने रहना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो अगर नए वीडियो पे है आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट में बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई कि पहचान हमारी गा गे गी होती है और वो मुख्य क्रिया के साथ आती है, और जो इसकी सहायक क्रिया होती है जो सामान्यतः हम लोग विल और शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं कि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ कर देते हैं और बाकी विल का प्रयोग ही, सी, इट और दे के साथ करते हैं। ये सामान्यतः बात कही जा रही है। अभी मैं बात करूंगा एडवांस यानी कि मॉडर्न इंग्लिश की बात करूंगा। अभी मैं सामान्यतः बात कह रहा हूं कि ये विल और जो शैल है ये इस प्रकार से यूज होता है। अब मैं बताने जाऊंगा कि जब मॉडर्न इंग्लिश आती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि विल का प्रयोग सबके साथ कर देते हैं, विल का प्रयोग सबके साथ कर देते हैं। शैल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग नहीं होता है। शैल का प्रयोग सिर्फ मॉडल वर्ब में ही होता है, विल का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ विल का ही प्रयोग करते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आई के साथ अगर शैल में लगाऊं तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं हो। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप आई के साथ विल का ही प्रयोग करिए, वो 100% सही होगा। अगर शैल भी लगाते हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा। अब इतनी बात समझ में गई तो अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर कहता है, ये बात अफर्मेटिव की है, अफर्मेटिव में हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल। अगर शैल लगाते हैं तो शैल का भी प्रयोग कर दीजिए, विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। जब भी हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो हमारी जो मुख्य क्रिया होगी उसका हम लोग फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, और शैल का प्रयोग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, आप दोनों काम कर सकते हैं। तो चलिए सेंटेंस के द्वारा थोड़ा समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। मान लीजिए सेंटेंस कहता है कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। अब ये सेंटेंस है, इसको मैं कैसे करूंगा? कहूंगा कि आई विल टीच, आई विल टीच। ये क्या हो जाएगा हमारा? 100% सही होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है कि मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विल का प्रयोग ना हो करके शैल का प्रयोग हो जाए तो आप यहां पे क्या कर दीजिए? शैल कर दीजिए, आई शैल टीच। ये भी सही है, आई के साथ शैल का भी प्रयोग सही है। लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ सिर्फ और सिर्फ
विल का ही प्रयोग होगा। बात समझ में आ गई। अब सामान्यता की बात नहीं कही जा रही है, अब हमेशा जैसे जैसे हमारी दुनिया मॉडर्न हो रही है वैसे वैसे इंग्लिश को दिन पर दिन और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इंग्लिश में कुछ न कुछ चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। जो मैं समझा रहा हूँ आपको बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो बस दबाते रहिए। और ये हमारी बात हो गई अफर्मेटिव की। निगेटिव में क्या होगा कि हम लोग विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस कहेगा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो इसका क्या मैं बना दूंगा, आई विल नॉट टीच। अच्छा, अगर मैं विल और नॉट को एक साथ लिखना चाहता हूं तब मैं कैसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा, आई won't टीच। ठीक है, एक बात और, अगर मैं आई विल टीच को अगर मैं ऐसे लिखूं, आई टीच, तो भी ये हमारा क्या है, सही है। क्योंकि जब भी हम लोग इसका लिखते हैं कि आई और ये WI को हटाकर डबल L लिख देते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आई विल इसे पढ़ा जाएगा आई विल टीच। आई सेल के साथ ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जो हम लोग एक साथ लिख सके। आप लोगों ने किताबों में भी देखा होगा कि हम लोग आई और अपॉस्ट्रोफी का मान डबल L कर देते हैं तो उसको हम लोग आई सेल नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते क्या है, आई विल। तो अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।